नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस ये जो बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत ही अंडर वैल्यूड, बहुत लोगों को मिल रहा है इस कंपनी को। देन इस कंपनी ने राकेश झुनझुनवाला ने अपना अपॉर्चुनिटी छोड़ा नहीं। वहाँ पर राकेश झुनझुनवाला ने यहाँ पर 7% अपना स्टेक इंक्रीज किया है इस क्वार्टर के अंदर। एंड ये इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों को मिला है, इसलिए हम लोग पूरा इस वीडियो के अंदर चेक करेंगे। ये फर्स्ट सोर्स का फंडामेंटल एंड टेक्निकल पूरा देखेंगे, कौन से प्राइस में खरीदना है, क्या टारगेट है, क्या लेवल्स है, पूरा चेक करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम लोग tickertap.in के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर फर्स्ट सोर्स एंड सॉल्यूशंस का हम लोगों ने जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 43 रुपीज़ का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। यहाँ पर इंटेंसिव वैल्यू परफेक्ट है, रिटर्न एफडी परफेक्ट है, डिविडेंड पे आउट भी बढ़िया है, एंट्री पॉइंट भी बढ़िया है, नो फ्लैग रेट। ये जो टिकर टैप है ये बहुत ही अच्छा खासा वैल्यूएशन बोल रहा है आपको ये टाइम में मिल रहा है, किंतु असल में ये मिल रहा भी है कि नहीं, यही ऐसा ही हम लोग को साइड में दिखाया जा रहा है। हम लोग पूरा इस वीडियो के अंदर सीख लेंगे कैसे आप लोग को चेक करना है। ये जो स्टॉक है, स्टॉक का अभी जो करंट मार्केट प्राइस है 43 रुपीज़ 40 पैसे है। ठीक है, ये डे का चार्ट लगा हुआ है, 7% का रिटर्न दिया है। कोई बहुत ही बम्पर यहाँ पर देख पा रहे मूवमेंट हुआ है स्टॉक के अंदर एंड बम्पर जंप दिखाया गया है। जहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिला था राकेश झुनझुनवाला ने 7% स्टेक अपना इंक्रीज किया है, वहाँ पर इस स्टॉक ने यहाँ पर से प्राइस मूवमेंट दिया। यहाँ पर से मैं देख लेता हूँ 42 से प्राइस मूवमेंट देखे बम्पर यहाँ पर 44 में जाके रुका है और एक दिन के अंदर ही स्टॉक ने 7.42% का इंक्रीज दिया है वो एक दिन के अंदर। 1 वीक के अंदर स्टॉक ने 17% का रिटर्न बना के दिया है। 1 मंथ के अंदर स्टॉक ने 12.07% का रिटर्न बना के दिया है। 1 ईयर के अंदर चलिए देखते हैं, 1 ईयर के अंदर स्टॉक ने नेगेटिव 16% का रिटर्न बना के दिया है। अगर 5 ईयर के अंदर चलिए देखते हैं, 5 ईयर के अंदर स्टॉक ने 28.78% का पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया है। अगर हम लोग मैक्स लाइफ पे चेक करते हो तो मैक्स लाइफ के अंदर 2007 में ये स्टॉक में लिस्टेड हुआ था। देन उसका जो मार्केट प्राइस था 89 में इसका हाईएस्ट पिक मार्केट प्राइस था, जहाँ पर उसने वहाँ से पिक अपना गिरते गिरते 47% का नेगेटिव रिटर्न बना के दिया है। अगर हम देखते हैं अपन स्टॉक ने 6 रुपये का भी अपना 5 रुपये का भी अपना लो पकड़ा था एंड देन हाई 93 का अपना हाई दिया था। ये कंपनी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आउटसोर्स सर्विस से बिलोंग करता है। स्मॉल कैप कंपनी है, लो रिस्क स्टॉक है एंड 1.61x का वोलेटिलिटी हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर हम पी रेशियो की बात करें तो 8.85 का इसका पी रेशियो देखने को मिल रहा है, जहाँ पर सेक्टर का पी रेशियो 19.85 मतलब बहुत ही कम पी रेशियो में आपको मिला है, मतलब बहुत ही सस्ता है पी रेशियो के हिसाब से। एंड हम पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पर 1.08 जहाँ पर पी रेशियो है, जहाँ वहाँ पर इस सेक्टर का पी रेशियो 4.95 है, मतलब आपको पी रेशियो में भी सस्ते में मिल रहा है। अगर हम लोग डिविडेंड पे आउट की बात करें तो डिविडेंड पे आउट 1.64% का डिविडेंड पे आउट है सेक्टर का। वहाँ पर हम लोग अगर स्टॉक का देख पा रहे हैं तो स्टॉक का 5.76% का बहुत ही बम्पर डिविडेंड पे आउट ये कंपनी पे आउट कर रही है स्टॉक के अंदर। ये जो रिजल्ट है क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट है 2019 सितंबर, 2019 दिसंबर, 2020 मार्च एंड जून 2019। उस साल के क्वार्टर में ये सेल्स जो ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ हम लोग को उतना भी अच्छा खासा नहीं दिख रहा 2019 से 2000 सितंबर का। बाकी हम लोग अगर चेक करते हैं दिसंबर में यहाँ पर बहुत ही बम्पर जंप देखने को मिला। देन 2020 में भी बहुत अच्छा खासा जंप है। और हम लोग यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 1.66, देन 132 एंड 167 एंड 164, मतलब प्रॉफिट का भी यहाँ पर कांस्टेंट देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट का भी कोई ग्रोथ नहीं है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। अगर हम लोग यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी सेम है, यहाँ पर बीच के सितंबर क्वार्टर में अच्छा खासा गिरावट है, बाकी सब क्वार्टर में अंदर ही यहाँ पर प्रॉफिट के अंदर कोई भी ग्रोथ हम लोग को क्वार्टर टू क्वार्टर नहीं दिख रहा है। हम लोग अगर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो 2017 मार्च, 2018 मार्च, 2019 मार्च एंड 2020 मार्च का हम लोग इन्फॉर्मेशन देखेंगे। यहाँ पर जो सेल्स है 3,556, 3,535, 3,826, 4,000, मतलब यहाँ पर 2000 मार्च एंड 2019 2020 में अच्छा खासा ग्रोथ है, जहाँ पर 2017-18 में उतना भी ग्रोथ सेल्स के अंदर नहीं दिख रहा है। अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 447 करोड़, 471 करोड़, 552 करोड़, 654 करोड़, यहाँ पर प्रॉफिट के अंदर अच्छा खासा जंप हम लोग देखने को मिल रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 280, 327, 378 एंड 340,
बाकी यहाँ पर 2017, 2018, 2019 में तो अच्छा खासा इंक्रीज़ है, वहाँ पर 2020 में अच्छा खासा ड्रॉप हम लोगों को प्रॉफिट के नेट प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल रहा है। और कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट भी करना पड़ता है, मतलब कंपनी के पास अच्छा खासा डेट बर्डन भी है। हम लोग देखेंगे कितना डेट है, चलिए बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। चलिए हम लोग बैलेंस शीट के अंदर आ गए हैं। बैलेंस शीट के अंदर हम चेक करेंगे 2017 मार्च, 2018 मार्च, 2019 मार्च, 2020 मार्च। यहाँ पर जो हम लोग ये जो पैसा दिख रहा है ये है रिजर्व्स और ये है बोरोइंग। 1104 करोड़ का यहाँ पर रिजर्व था, जहाँ पर ग्रो हो गया 1347, 1665, 2030 एंड 2072। और हम लोग यहाँ पर बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है 891, 965, यहाँ पर अच्छा खासा डिक्रीज है 667, 557 एंड 843। मतलब यहाँ पर जो 2016, 17, 18, 19 का अच्छा खासा रिकॉर्ड हम लोग को बोरिंग के अंदर दिख रहा है, क्योंकि हम लोग बोरिंग देख पा रहे हैं अच्छा खासा डिक्रीज हो रहा है। किंतु बाकी अगर 2020 की बात करें तो 2020 में यहाँ पर बोरिंग भी बहुत ही ज़्यादा है बाकी क्वार्टर की तुलना में 2018 एंड 2019 के हम लोग अगर कंपेयर करेंगे तो। अगर हम लोग यहाँ पर फिक्स्ड एसेट की बात करें तो 2068, 2080, 2223 एंड 2871। ऐसे ही हम लोग फिक्स एसेट में ज़्यादा फोकस करेंगे नहीं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी कंपनी है। टेक्नोलॉजी कंपनी के अंदर हम लोग ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग रिजर्व्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। फिक्स एसेट के ऊपर ज़्यादातर फोकस करते हैं उसी कंपनी के अंदर जिसके अंदर एसेट अच्छा खासा ज़रूरत है एंड उसका एसेट के ऊपर ही बहुत ज़्यादा उसका वैल्यूएशन निकलता है। चलिए हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर प्रमोटर्स का होल्डिंग है 53.90%, म्यूचुअल फंड होल्डिंग 7.46%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 12.88%, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 9% एंड अदर प्रायोरिटीज मतलब यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर है 24.21%। अगर हम लोग यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग में कांस्टेंट ज़्यादा दिख रहा है, कोई भी प्रोमोटर होल्डिंग चेंज नहीं हुआ है। अगर हम लोग म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करें तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग में बहुत ही अच्छा खासा इंक्रीज है, जहाँ पर 2018 में 4.23% था, वहाँ पर इंक्रीज हो गया 7.46% हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर भी इंक्रीज है, यहाँ पर 9.19% से इंक्रीज होकर 12.88% का इंक्रीज देखने को मिला, जहाँ पर 2018 में 9.19% था और मार्च में 2020 में 12.88% का इंक्रीज है। अगर हम लोग यहाँ पर देख पाए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर अच्छा खासा किसी को सेलिंग करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई अपना स्टेक इंक्रीज कर पाएगा। एफआई ने अपना स्टेक बेचा है 11.07% से गिर के 9% का हम लोग का स्टेक देखने को मिल रहा है, किंतु बाकी यहाँ पर ज़्यादा सेलिंग हुआ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 3% का ही सेलिंग हुआ है। 3% का सेलिंग बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पर 2 साल का हम लोग बात करें 2018 दिसंबर से हम लोग यहाँ पर 1 साल का बात करें, 1 साल के अंदर बाकी यहाँ पर 3%, 4% का इंक्रीज है, जहाँ पर ही एफआईआई ने 3% का सेलिंग किया है। वीडियो के हम लोग लास्ट सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ पर हम लोग टिकट टैप फिनोलॉजी से लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट की मैट्रिक्स हम लोग चेक कर लेंगे। यहाँ पर जो मार्केट कैप है ये स्मॉल कैप है, इसलिए 3012 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ही कम है 2972। इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादातर मार्केट कैप के ज़्यादा पास हो तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर 100 करोड़ का कम है, इसलिए मैं बोलूँगा 100 करोड़ भी बहुत ही ज़्यादा है एक स्मॉल कैप के लिए। यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू अगर यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू अगर इक्वल होता तो बहुत ही अच्छा है, और ज़्यादा हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। फेस वैल्यू का बात ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी काम का है नहीं। डिविडेंड पेआउट की बात हो चुका है। बुक वैल्यू चलिए देखते हैं 29.78% का यहाँ पर बुक वैल्यू है। और हम लोग कैश की बात करें तो कंपनी के पास कितना कैश है, कंपनी के पास अभी करंट सिचुएशन में 46.09 करोड़ का यहाँ पर कैश है। डेट की बात करें तो 6.30 करोड़ का यहाँ पर डेट बर्डन है। प्रोमोटर होल्डिंग 53.9%, EPS 2.62%, सेल्स ग्रोथ 22.37%, बहुत ही बम्पर सेल्स ग्रोथ है। ROE 8.43%, ROC 10.44% एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया है 19.37% के यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ है। यहाँ पर हम लोग ठीक से देखें तो यहाँ पर डेट बर्डन बहुत ही कम है, मैं सोचा था बहुत ही ज़्यादा होगा। यहाँ पर डेट बर्डन बहुत ही कम है, क्योंकि बाकी जो हम लोगों ने पहले देखा था डेट के बारे में, बोरिंग के बारे में, वो बहुत कुछ लॉन्ग टर्म बोरिंग या शॉर्ट टर्म बोरिंग को दोनों को मिला के दिया जाता है। यहाँ पर जो है टोटली बैंक का डेट माना जाता है। बाकी वहाँ पर भी बहुत कुछ ट्रेड पेबल्स है जो कंपनी को बाद में पेमेंट करना है। जिस कंपनी ने कुछ सामान खरीदा है उसका पेमेंट अभी तक बाकी है, वो जो डेट है हम लोग उसको ट्रेड पेबल्स में डालते थे, कंपनी वो उसको ट्रेड पेबल्स में डालते हैं, इसलिए उसको बोरिंग में शो करते हैं। किंतु यहाँ पर जो टिकर फिनोलॉजी.in है यहाँ पर बहुत
बहुत ही अच्छे से उस सभी इन्फॉर्मेशन को हटा के सिर्फ कितना कंपनी के पास कितना डेट है वो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। इसलिए मैं फिर से यहाँ पर आकर चेक करता हूँ कि असल में उतना ही बोरोइंग है कि नहीं। यहाँ पर और भी बहुत कुछ है। प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे तो ईपीएस बहुत ही कम है, मतलब अर्निंग पर शेयर, मतलब आप पर शेयर की हिसाब से अगर 43 रुपीज़ पेमेंट करने के लिए राजी है तो 43 रुपीज़ में कंपनी सिर्फ 2 रुपीज़ इंक्रीज़ कर पा रहा है अपना स्टेक के अंदर, तो यह बहुत ही कम है। थोड़ा बहुत अच्छा यहाँ पर 10 रुपये होता तो मैं फिर भी प्रेफर करता, किंतु यहाँ पर ईपीएस बहुत ही कम है, ये नेगेटिव में मैं बोलूँगा। बाकी सब कुछ अच्छा है। यहाँ पर आरओई भी बहुत ही कम है एंड आरओसी भी बहुत ही कम है, किंतु हम लोग यहाँ पर आरओई को क्योंकि इग्नोर करेंगे, यहाँ पर आरओसी को ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि आरओसी के अंदर डेट रहता है, डेट का इन्फॉर्मेशन आरओसी के अंदर रहता है जहाँ पर आरओई के अंदर नहीं रहता। इसलिए हम लोग जब डेट कंपनी के पास है तो हम लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं आरओसीई के ऊपर। फंडामेंटल देख लिया है, अभी चलिए देखते हैं टेक्निकली स्टॉक को कौन से प्राइस में खरीदना है। चलिए देखते हैं। चलिए फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन एलटीडी के कंपनी के ऊपर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, जहाँ पर हम लोग टेक्निकली देखेंगे स्टॉक को कौन से प्राइस में खरीदना है। सबसे पहला ये चीज़ जो है, जब कोरोना का प्रॉब्लम नहीं था तब स्टॉक का प्राइस 47 रुपीज़ 50 पैसे चल रहा था। वहाँ पर जब कोरोना का प्रॉब्लम आया स्टॉक ने अपना करेक्शन दिया, वहाँ पर आप देख पाएंगे 22 रुपीज़ का ये लो मारा है। यहाँ पर 22.57 का अपना लो मारा है, कम से कम मैं मिनिमम बोला, ऐसे प्रॉपर मुझे चेक करने के लिए ऐसे डाल के देखना पड़ेगा। अपना जो 22 का ये लो मारा है एंड इसका 47 का एवरेजली हाई था। देन हम लोग देखते इसने करेक्शन दिया, अच्छा खासा करेक्शन देके 50% से नीचे स्टॉक ने गिरा एंड देन वहाँ पर से बॉटम बना के स्टॉक ने बम्पर मूवमेंट दिया। बम्पर मूवमेंट देने के बाद 40 रुपीज़ में इसने क्लोजिंग किया, किंतु वहाँ पर उसने सस्टेन नहीं कर पाया। देन उस टाइम में फिर से ये गिरावट दिया 31 के आसपास, इसने 29 के आसपास इसने अपना क्लोजिंग दिया। देन वहाँ पर से फिर से बॉटम बना के फिर से स्टॉक ने अपना बुलिश मूवमेंट दिखा के उसने यहाँ पर से बम्पर मूवमेंट दिया है। वहाँ पर बम्पर मूवमेंट देने के बाद 40 रुपीज़ अपना क्लोजिंग फिर से क्लोजिंग दिया, जहाँ पर इसने सस्टेन किया नहीं किया था, किंतु यहाँ पर उसने अच्छा पोटेंशियलिटी बना लिया था। देन मार्केट भी पॉजिटिव था, इसलिए फिर से उसने बॉटम थोड़ा बहुत बना के फिर से बम्पर मूवमेंट देखने के बाद उसने अपना जो रेजिस्टेंस था उसने तोड़ दिया। देन फिर से ऊपर की तरफ आने के बाद बॉटम बनाया एंड देन उसने अपना फिर से रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट में देखने को मिल रहा है। मतलब स्टॉक बहुत ही अच्छा बुलिश है, जहाँ पर उसने अपना अच्छा खासा बहुत बड़ा रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर की तरफ आया है। टेक्निकल एनालिसिस होता है आपको कौन से टाइम में पिक करना है स्टॉक को। अगर हम देखेंगे तो इस शॉर्ट टर्म के अंदर स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा। अगर हम लोग आप यहाँ पर से पिक करते हैं 43 रुपीज़ के अंदर, यहाँ पर से स्टॉक थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है, 40 रुपीज़ में आ सकता है। देन 40 रुपीज़ के आने के बाद स्टॉक फिर से बम्पर मूवमेंट देने के बाद 47 या 50 रुपीज़ तक भी जा सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर। अगर आप लोग इसको लॉन्ग टर्म लेने के लिए सोच रहे हैं, राकेश झुंझुनवाला ज़्यादातर जो राकेश झुंझुनवाला है वो ये जो इन्वेस्टर होते हैं पॉपुलर इन्वेस्टर बोले जाते हैं इन लोगों को, ये ज़्यादातर लॉन्ग टर्म के लिए विजन रख के स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ये कभी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करते, इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है। राकेश झुंझुनवाला के जैसा पैसे बनाना है तो आपको लॉन्ग टर्म में जाना ही पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो ये जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा ऊपर के प्राइस में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि आप लोग देख पाएंगे कोरोना के टाइम में ये 47 के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहाँ पर आप अगर खरीदते 43 में तो आप कहाँ पर इसको सस्ते मिला है। आपको स्टॉक 35 के आसपास खरीदना चाहिए, नहीं तो आपको 37 के आसपास खरीदना चाहिए। यहाँ पर मैं खरीदने के लिए एकदम मना करूँगा। मैं बोलूँगा स्टॉक यहाँ पर से थोड़ा बहुत तो करेक्शन होगा के बाद फिर से बुलिश मूवमेंट देने के लिए रेडी हो जाएगा। यहाँ पर जहाँ पर ही मिलता है आप शॉर्ट टर्म के लिए पिक करके इस बुलिश मूवमेंट का फ़ायदा ले सकते हैं। किंतु मैं अगर बोलूँगा तो यहाँ पर 47-50 पैसे के आसपास फिर से रेजिस्टेंस बनेगा, देन वहाँ पर से गिर सकता है। और मैं और भी चीज़ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी को पता है स्टॉक के ज़्यादातर मार्केट के अंदर एक बबल क्रिएट हुआ है, जहाँ पर सभी कंपनी का अर्निंग हो नहीं रहा है, किंतु अपना अर्निंग ना होने के बाद भी बहुत कंपनी अपना रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है। यहाँ पर भी सेम ये कंपनी अपना करे जा रहा है, क्योंकि ये कंपनी का भी उतना अच्छा खासा रिकॉर्ड है नहीं। आईटी सेक्टर के अंदर ज़्यादातर कंपनी बाहर में काम करता है एंड बहुत सारे वीज़ा जो बाहर की यूएस वीज़ा है, बहुत सारे वीज़ा कैंसिल कर दिया है। यहाँ पर वीज़ा कैंसिल करने के लिए आईटी सेक्टर के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है बाकी क्वार्टर के अंदर। इसलिए मैं बोलूँगा आईटी सेक्टर के अंदर आप लोग थोड़ा होल्ड कीजिए एंड थोड़ा बहुत करेक्शन के बाद बॉटम के प्राइस में पिक कीजिए। इसको मैं बोलूँगा अभी नहीं पिक करना है, क्योंकि राकेश झुंझुनवाला इन्वेस्ट किया है। ऐसे आप इस स्टॉक के अंदर कूद पड़ोगे, क्योंकि राकेश झुंझुनवाला ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है 30 रुपीज़ के आसपास राकेश झुंझुनवाला इन्वेस्ट किया है। अगर आप लोग देखेंगे, आप अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो कितना ऊपर की तरफ स्टॉक अभी चला गया है, कि इसलिए अगर यहाँ पर जाता भी है फिर राकेश झुंझुनवाला यहाँ पर लॉस नहीं होगा, उसका इक्वल रहेगा। अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है। यहाँ पर देख पाएंगे 10
₹10 का गिरावट है, मतलब यहाँ पर अगर ₹40 का स्टॉक है तो ₹10 का गिरावट मतलब बहुत सोच सकते कितना लॉस है। 15 से फिर 17% का लॉस आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं लोगों थोड़ा होल्ड कीजिए एंड देखिए स्टॉक का कहाँ पर करेक्शन होता है, देन वहाँ पर करेक्शन होने के बाद आप थोड़ा बहुत पिक कर सकते हैं। और भी ज़्यादा फंडामेंटल जानना है तो आपको एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके पढ़ना पड़ेगा। देन और भी अगर डेप्थ में जानना है तो आप इसके अंदर जो रिसर्च रिपोर्ट होता है उसको भी जाके पढ़ सकते हैं। जो कई ट्रेडिंग एजेंसी है उन लोग भी अपना रिपोर्ट निकालते हैं, वो भी आपको जाके पढ़ना चाहिए। वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है इस कंपनी, ज़्यादातर अननोन कंपनी, स्मॉल कैप कंपनियों के लिए। और मैं बोलूँगा ये जो स्टॉक है अभी फोमो का शिकार हो चुका है, क्योंकि फोमो हो रहा है कि राकेश झुंझुनवाला ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है। इसलिए ज़्यादातर जो बड़े बड़े पॉपुलर इन्वेस्ट होते हैं वहाँ पर इन्वेस्ट करने के बाद ही स्टॉक बहुत ही ज़्यादा ऊपर की तरफ दौड़ता है। तो आपको ज़्यादा कॉन्शियस होना है, देन आपको अच्छे प्राइस में बाय करना है। स्टॉक बहुत ही बढ़िया है। और भी ज़्यादा डेप्थ में जाना है तो आप एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एंड वीडियो को मैं यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू।